अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी कंप्लीटली वॉच करिएगा। जो स्टॉक की नेम और लेवल्स मैं आप लोगों को बता के इनकी बाय कॉल दे रहा हूं ना, ये स्टॉक बहुत कम लोगों के पास है और मुझे अभी लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि अगर इनमें मजीद वॉल्यूम बनते रहते हैं ना, यानी कि आप लोगों को देख के लगता है कि वॉल्यूम अच्छे बन रहे हैं, यानी कि स्टॉक्स में ना मजीद तेज़ी आ सकती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देख लिया कि कितनी तेज़ी से ब्रेकआउट दिया मैपल लीफ ने, एफसीपीएल ने ब्रेकआउट दिया। ज़्यादातर वो शेयर्स बड़ी तेज़ी से ऊपर आए कि जो रेस्ट हो रहे थे, यानी कि जो रेजिस्टेंस को हिट करके ना इससे ऊपर निकल नहीं पा रहे थे। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें ताकि वीडियो मजीद आगे से आगे बढ़े। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं ना, वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके लाजमी आप लोग सब सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर लिएगा ताकि फिर मेरी वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। पूरी वर्किंग करके और लेवल्स को देख के आप लोगों को सारे वही अप ट्रेंड स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को खरीदने से पहले लाजमी वॉल्यूम को देख लेना है। और कंपनीज की जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं ना आप लोगों के सामने, कंपनीज के स्टॉक प्राइस भी बड़ी तेजी से मूव करते हुए हैं, यानी कि ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स मैटर कर रहे हैं। अदरवाइज रिजल्ट्स के अलावा अगर आप लोग किसी भी बेकार शेयर जैसे कि क्विस फूड है या डबल जी एल इस तरह के स्टॉक में काम करेंगे ना, रिजल्ट को नहीं देख के, तो फिर जैसे ये स्टॉक बिकेंगे ना तो ये बड़ी तेजी से गिरते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। लेकिन अगर किसी शेयर में आप लोग फंस चुके हैं ना और वो स्टॉक से आप लोगों की जान छूट नहीं पा रही, यानी कि उस स्टॉक को ना आप लोग बेचने का फैसला कर नहीं पा रहे, ये सोचते हुए कि मुझे तो 20% का, मुझे तो 10% का, मुझे तो 30% का लॉस हो रहा है, तो लॉस बुक करें, उस स्टॉक को बेच के उससे निकलें। और जो स्टॉक के लेवल्स देख के मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो ये तो मुझे अब ट्रेंड लग रहे हैं, यानी कि मंडे ट्यूसडे अब आने वाला अगला हफ्ता ना इन स्टॉक्स में काम अच्छा होता हुआ दिखाई दे सकता है। और फिपीलिपी का जो डेटा सामने आप लोगों के आता है तो उसको भी देखते हुए समझते हैं आप लोग कि कौन कौन से सेक्टर में बैंक जनरेट हो रही है और मुसलसल वही सेक्टर के स्टॉक्स आप लोगों को ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मजीद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ और आप लोगों को स्टॉक की स्क्रीन पे ले आके दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि इन स्टॉक में अप ट्रेंड है और इन्हीं में अगर आप लोग काम करते रहेंगे तो बड़े प्रॉफिट्स, बड़े नफ़े कमाते रहेंगे। तो फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल और कहाँ पे इनको बाय करके होल्ड कर लेना बनता है, कितने महीने में स्टॉक अप ट्रेंड होंगे, यानी कि मजीद ऊपर जाके अपने रेजिस्टेंस को हिट करके इससे ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो ये फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक्स में डबल मुनाफा छुपा है। तो वो तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना लेवल दिखा के इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ। जितने भी लोग की वीडियो वॉच कर रहे हैं मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 200 लाइक का टारगेट है तो लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा। 1,19,600 पे तो केसी 100 क्लोज हुआ है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो बड़ी अच्छी कंपनी का स्टॉक है। कल तो आप लोगों ने परफॉर्मेंस देख ली ना केसी 100 की भी, कि बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ गया है। 1,20,500 तक का हाई लगाया, लेकिन फिर थोड़े बहुत सेलिंग के वॉल्यूम बनने की वजह से सेकंड सेशन में इंडेक्स ने पॉइंट्स लूज कर दिए थे और फिर गिरता हुआ और कुछ शेयर्स को लोअर लॉक भी लगे, लेकिन वो ज़्यादा ना कचरा शेयर्स थे और सारे बुलिश स्टॉक्स तो आप लोगों को अपर कैप लगते हुए दिखाई दिए। मैं फास्ट केबल्स लिमिटेड FCL से बात का आगाज़ कर लेता हूँ, तो आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस देंगे। कहाँ ₹23.5 के रेट पे था और ₹24.16 पे शेयर को 1,10,00,000 के वॉल्यूम के साथ ना अपर कैप लगा। अब कल वाली वीडियो के भी ना कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर लोगों ने सवालात यही करे कि हमें तो इस शेयर में लॉस हो रहा है, आप लोगों को लॉस कैसे हो रहा है। हाँ, अगर आप लोगों ने इसको इन रेटों पर बाय करा था ना, जब ये था ट्रेडिंग कर रहा 21-22 रुपये तक के रेट पे, तो फिर तो आप लोगों को लॉस हो रहा होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने हाई रेटों पर इसको जमा करा, इसको एक्यूमुलेट करा कि जब ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक करके ऊपर निकल रहा था, मैं उन हाई रेट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप लोगों ने जुम्मे के दिन इसको बाय करा होगा ना, तो सामने परफॉर्मेंस है कि बड़ी तेजी से उठता हुआ ये अपने भारी रेजिस्टेंस एरिया ₹25.5 की तरफ जा रहा है। अगर ये 25.5 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में हो गया ना फास्ट केबल्स कामयाब, तो फिर इसका टारगेट बनता है ₹27.5 से लेकर ना ₹28 तक का। तो 28 का टारगेट है, माइंड में रख के स्टॉक में आप लोग काम करते रहे, नुकसान आप लोगों को होगा नहीं। कम वक्त में आप लोग ना अच्छे कैपिटल गेन कमाने के लिए शेयर में ना तैयार हो जाएं। फास्ट केबल की परफॉर्मेंस सामने आप लोगों के सिर्फ ₹28.5 का भारी रेजिस्टेंस एरियाज का बना हुआ है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा स्क्रिप है, आप लोगों के सामने परफॉर्मेंस है। ज़्यादातर वो शेयर्स के तो चल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही बाइंग के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं तो अब सामने आप लोग इनके टेक्निकल एनालिसिस में लेकर आ भी गया ना कि इनको अपर कैप लगते हैं और बड़ी तेजी से डबल दाम होते हुए दिखाई दिए। तो फास्ट केबल्स की बाय कॉल इंटैक्ट है। मेरे चैनल पर कुछ पिछली वीडियोस भी अपलोड है जिसमें मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना अप ट्रेंड शेयर्स की और वो स्टॉक जो अपने भारी रेजिस्टेंस एरियाज को ना ब्रेक करके ऊपर निकल ले, तो उनकी तो मैंने आप लोगों को लेवल्स के साथ ना बाय कॉल दी भी। और मैंने आप लोगों को होल्डिंग का बोला भाई देख लेंगे वही शेयर है कि लोग यही सवालात कर रहे थे कि आप तो बाय कॉल ना दिए पे दिए जा रहे हैं। मैं फ्लाइंग सीमेंट लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, 25 लाख तक के ना वॉल्यूम जनरेट है और आप लोगों के सामने है कि रोजाना की बुनियाद पर ये शेयर ना डेली बेसिस पे ऊपर ही से ऊपर निकलता चला जा रहा है और लास्ट डे भी ये ₹53.5 तक ये गया। और जिस तरह से 25 लाख यानी कि अब वॉल्यूम बहुत कम बनने, यानी किसी भी वक्त ना ये स्टॉक रिवर्सल ले सकता है।
आप लोगों को याद हो कि जब से इसने अपने इस भारी रेजिस्टेंस को जो कि ₹37 तक का बना हुआ था ना, तो 37 के रेजिस्टेंस को ना ब्रेक करके ना फ्लाइंग सीमेंट आप लोगों के सामने है कि ₹50 पर क्लोज हुआ है, और लोग तो उसके टारगेट दे रहे हैं, यानी कि ज़्यादा ना सर्च हाउसेस कह रहे हैं कि है ना आप लोगों को ₹80-90 तक होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से इसके चार्ट्स बता रहे हैं ना, और जिस तरह के वॉल्यूम बन रहे हैं, यानी कंपनी के मैं फाइनेंशियल्स देख लेता हूँ, मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करता हूँ और समझाता हूँ कि इतनी बाइंग जनरेट क्यों हो रही है। इसकी जो था ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, वो इसका डबल ट्रिपल हो चुका है, यानी कि कंपनी के मुनाफे ना डबल ट्रिपल हो गए। ईपीएस भी इसकी बहुत बेहतर हुई है। पिछली ईपीएस देख लें आप लोग कि कितनी कम से कम आ रही थी, लेकिन जिस तरह से इसकी अर्निंग पर शेयर, इसकी सेल्स, इसकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है। इसकी अर्निंग्स को देखते हुए ये शेयर का लोग ना एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि ना आप लोगों को ₹70-80 तक, अभी जहां मैपल लीफ सीमेंट ट्रेड कर रहा है, तो ये मैपल लीफ तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग ना इसको मैपल लीफ से कंपेयर कर रहे हैं कि इस तरह मैपल लीफ अभी 74-75 के रेट पे है, तो ये भी आप लोगों को ₹70-75 तक निकलता दिखाई दे रहा है। तो अच्छे मुनाफे कमाने के लिए स्टॉक में आप लोग काम कर सकते हैं, इसको आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को लाखों रुपए का हो रहा है, तो लाजमी इसको बेच के इससे निकले। वन टाइम निकलना बनता है। देखिए जिस तरह की आप ट्रेंड में जा रहे हैं और जो लोग बातें कर रहे हैं ना, तो फिर तो आप लोग रिस्क लें। रिस्क अभी आप लोग ले लेंगे तो पिछली वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को, जब इसने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते ना, जब ये ड्रिल करके दोबारा आप लोगों को नीचे निकलता दिखाई दिया था, ये मैं बात कर रहा हूँ जब जंग थी ना और इंडिया पाकिस्तान की, जब जंग के जंग यानी कि बड़ी तेजी से फैल रही थी और पाकिस्तान की भी हालात खराब थे, इंडिया की तरफ भी मामला यानी कि बेहतर नहीं थे, तो तब ये स्टॉक आप लोगों को लोअर लो मारा इस कंपनी के स्टॉक ने। और कहाँ तक ये निकला था, तो ये सपोर्ट लेवल पे आके शेयर रुका था, वो इसका बना था ₹31 तक का, और 31-32 वाला शेयर आज ₹50 हो गया। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, रोजाना की बुनियाद पे शेयर ना बड़ी तेजी के साथ और लाखों में वॉल्यूम जनरेट, तो ये तो बेहतर है। और ये ऊपर ही से ऊपर निकलता चला जा रहा है, तो अब क्या कर लेना बनता है, खरीदें या अभी हम रुके, तो खरीद लें, अच्छे प्रॉफिट्स कमा लेंगे आप लोग इस शेयर में काम करके। तो इसके अलावा एक और कंपनी का स्टॉक जिसके सवाल लोगों ने करे हैं कमेंट सेक्शन में कि हमें डेली कार्ड में ना भरपूर तरीके से नुकसान हुआ, तो इतनी भी लोगों की वीडियो वॉच करे वो लाजमी लाइक पे क्लिक कर दिएगा। मैंने 200 टारगेट कम रखा है, इसीलिए है कि ज़्यादातर लोग की वीडियो वॉच करेंगे तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे, यानी कि मेरी वीडियोस को लाइक पे क्लिक करेंगे ताकि इसकी रीच ना बड़ी तेजी से आगे बढ़े। टैली कार्ड तो बढ़ ही नहीं पा रहा है, मैं तो इस स्टॉक में ना भरपूर तरीके से नुकसान हुआ। अब ये कब तक ना अपने इस रेजिस्टेंस जो है इसका 8.5 से लेकर ₹9 तक का बनता है, तो 9 को ये ब्रेक करेगा। और जिस तरह से ये अभी स्लो स्लो करता हुआ उठ रहा है ना, तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि स्टॉक ना अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। इसको थोड़ा बहुत भी नुकसान है, जैसा कि अगर आप लोगों ने 8.5 8 रुपए के रेट पे बाय करा है, तो अभी तक ये ₹7.5 तक पहुंचा हुआ है, तो लाजमी उसको आप लोग बेचें, उसको बेच के इससे निकला जाए। और कौन से शेयर्स में करी जाए इन्वेस्टमेंट, तो फार्मा सेक्टर जो है वो बड़ी तेजी से बुलिश हुआ है, और ज़्यादातर फार्मा के स्टॉक को आप लोगों को अपर गैप भी लगते दिखाई दे रहे हैं और ज़बरदस्त काम हो रहा है। देखिए फार्मा हो गया, इसके अलावा सीमेंट हो गया, इसके अलावा ई एंड पी की भी परफॉर्मेंस सामने आप लोगों के, ओ एम सी भी बेहतर है। तो इन सारे सेक्टर के स्टॉक्स की तो मेरे इस चैनल पे पिछली वीडियोस ही देख लीजिएगा। ज़्यादातर लोग अगर ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो पिछली वीडियोस को मस्ट वॉच करके मुझे कमेंट्स करके बता भी दे कि मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर अभी तक ना कोई भी ऐसे बेकार और गलत शेयर्स की बाय कॉल दी नहीं है। मुझे डेली लग नहीं रहा ना कि ऊपर जाएगा, तो मैं इसीलिए आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा नहीं हूँ। ये इतना ही बढ़ गया तो बड़ी बात है, कहाँ ₹5.5 तक का लो मारा, कहाँ 5.5 से ये उठाए, तो आप लोगों को दोबारा ये रिकवर करके ना दोबारा 7.5 7 रुपये ₹8 के तक ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, तो बेच के इससे निकला जाए और किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करी जाए, तो एसएनजीपी सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। और ₹119 120 तक के रेट पे ये 33 लाख तक की लास्ट डे वॉल्यूम जनरेट है, और ये क्लोज हुआ है। ये डेली बेसिस पे आप लोगों के सामने है कि कहाँ तक का इसने लो मारा है 104 ₹105 तक का, और 105 से लेके 120 तक का है। 15-18 रुपए तक का गेन आप लोगों को अप एंड डाउन में ना ये शेयर दे के जा रहा है। ज़्यादातर लोग ना डर रहे, घबरा रहे, उन लोग लग रहा है कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में ना मौके निकलते रहेंगे आप लोगों के हाथ से, और कोई भी स्टॉक में ना आप लोग पैसे कमा नहीं पाएंगे अच्छे। देखें जितने शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है ना, नेम और लेबल्स बता बता के, ग्राफ्स दिखा दिखा के, देखिए जो वर्किंग मैंने अपनी कर रखी है ना, मुझे वर्किंग और ग्राफ्स को ना देख के ही लग रहा है कि सारे अप ट्रेंड शेयर्स है। पीओएल के भी, पॉल के भी सवालात आए हुए हैं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, मैं इसके एनालिसिस देख लेता हूँ कि मैंने खुद भी नहीं देखे, अब आप लोगों के सवालात आए हुए हैं, तो मैं ज़्यादातर सवालात को देख के ना आप लोगों को शेयर्स की ना बाय कॉल दे रहा हूँ, तो रेकमेंड कर रहा हूँ। तो ₹537.29 पे स्टॉक क्लोज हुआ। वॉल्यूम बहुत कम बनने इस शेयर में, लेकिन जिस समय भी दोबारा आप लोगों को नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहाँ पर इसको बाय करा जाए तो ये बेहतर होगा। सपोर्ट लेवल तो पॉल का बनता है
480 470 रुपये तक का, 470 टू 480 रुपये तक का ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। बेस्ट बाइंग जोन भी ना इसका ही बनता है। ये तो वैसे आप लोगों को ना, मैं इसके देख लेता हूँ पे आउट्स, क्योंकि पे आउट के हवाले से बेच समझी आती है कंपनी। और 25 रुपये तक का यानी कि 1000 शेयर्स पे आप लोगों को 25,000 रुपये बनकर टैक्स काट के, यानी कि 18-20 हज़ार रुपये 1000 शेयर्स पे मिलते रहेंगे आप लोगों को हर साल। देख ले कंपनी डिविडेंड दे रही है, अच्छा है। पहले तो दे रही थी 500% का, फिर 200% का, फिर 600, फिर 250, फिर 250, यानी कि क्वार्टर में ना कंपनी साल के एक डिविडेंड दे देती है। अच्छा, तो डिविडेंड पे आउट के हवाले से ये बेस्ट है। और ट्रेडिंग कर कर भी, लेकिन लोअर लो पे ट्रेडिंग करके आप लोग ना अच्छे मुनाफे कमा सकते हैं। तो इसके अलावा आखिरी स्टॉक पर बात करके ना आज की इस वीडियो का एंड कर देता हूँ। मारी एनर्जीज लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। तो अब क्या लग रहा है आपको कि मारी कब तक 700 तक निकल जाएगा? लास्ट ईयर तो 650 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, फिर गिरा फिर 640 रुपये के रेट पे ना 6 लाख से जायद के वॉल्यूम जनरेट के साथ ना ये शेयर क्लोज हो गया। 550 रुपये का भी जो लो था ना वो इसने ब्रेक कर दिया। लेकिन जिस तरह के वॉल्यूम बने तो दोबारा देख ले आप लोगों को, बड़ी तेजी से 650 रुपये तक निकलता दिखाई दिया। तो ट्रेडिंग करके ना वैसे अच्छे कमा सकते हैं, लेकिन फिर आप लोग को पता हो कि कहाँ पर स्टॉक को लाजमी बेच देना है। क्योंकि अगर बैठे रहेंगे ना बाय करके, तो अभी भी देख लें ज़्यादातर ना लोगों को उन्हीं स्टॉक में नुकसान हो रहा है जो उनके फायदे में थे। स्टॉक ने इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल कर रखी थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको लाइक पे क्लिक कर दिएगा, मुझे कमेंट्स करके बता भी देगी आप लोगों ने कौन कौन से शेयर्स बाय करके होल्ड करे हुए। बजट भी आने आ रहे, बजट में अगर ज़्यादा कभी भी टैक्सेस हटते हैं ना, क्योंकि ऐसा होता है कि टैक्सेस लगते हैं और टैक्सेस हटते हैं। और अगर टैक्सेस हट जाते हैं ना, ठीक सीमेंट सेक्टर है या फार्मा सेक्टर है, ज़्यादातर ना ब्रोकरेज हाउसेस भी यही कह रहे हैं कि अगर टैक्सेस कम होते हैं तो फिर आप लोगों को वो सारे शेयर्स ना ब्रेकआउट करके ऊपर निकलते दिखाई देंगे। हाँ, सवाल आया पता है एक एफ सी पी एल लोगों ने एफ सी पी एल लिख के ना कमेंट सेक्शन तक में ना मुझसे पूछा हुआ है कि क्या करें, क्या लगता है आपको, और कितना ऊपर ये जाएगा, क्या ये अपने 106 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या नहीं। तो आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस है। लास्ट डे की भी कि बड़ी तेजी से 106 रुपये 50 पैसे तक ये शेयर गया, लेकिन 104 रुपये 52 पैसे पे ये क्लोज हो गया। तो अब क्या लगता है आपको? तो ये तो मुझे मजबूत कंपनी का शेयर ही लग रहा है। और मजबूत कंपनी ये है बेसिकली। ज़्यादातर लोग ना डरते हैं, घबराते हैं और सवालात करते हैं। ये ऑल टाइम हाई पे देखने तक चल रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 से लेके 2 साल तक की परफॉर्मेंस देख लेता हूँ तो इसने लगाया था एक दफ़ा हाई, जो कि इसका ही बना था 103 रुपये तक का, जहाँ पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत ये इससे ऊपर निकल गया, तो अब ये ब्रेकआउट हो चुका है और अब ये आप लोगों को 120 तक निकलता दिखाई देगा। तो इसको लाइक पे क्लिक मस्ट कर दिएगा वीडियो को और शेयर करें, ताकि ये बड़ी तेज़ी से आप मज़ीद आगे से आगे बढ़ें और उन लोगों तक पहुँचे भी जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही। तो ज़्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ ना, अब उन लोगों ने स्टॉक मार्केट में काम तक करना छोड़ दिया है। मैं अभी तक काम इसीलिए कर रहा हूँ। देखिए, मैं खुद भी ना होल्डिंग कर लेता हूँ शेयर्स की, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, ऐसा मुझे लगता है ना देख के सूटेबल कि ये स्टॉक तो मुझे लग रहा है कि अभी अक्यूमुलेट हो रहे हैं और ये स्लो स्लो करता हूँ ऊपर जाएगा, फिर मैं उस हिसाब से ना होल्ड करके पोर्टफोलियो में रख लेता हूँ स्टॉक को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने आप लोगों को प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करी है पूरी। और कल वाली वीडियो में भी ना मैं आप लोगों को सारे अपट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दूंगा। तो लाजमी सब्सक्राइब पे क्लिक करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लिएगा। और तब तक के लिए आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा।